herself or himself with a definite objective, with a objective in her or his mind, then data is called as a data obtained is called as a सेकेंड क्या है बच्चों, सेकेंडरी डाटा। इसमें क्या होता है बच्चों, when the information was gathered from a source which already has the information, already had माइनस करने के लिए है the information, information stored. The data is called as a secondary डाटा। ओके बच्चों, देखो इंफॉर्मेशन क्या है बच्चों, इससे क्या पता चलता है। ओके देखो बच्चों, समझो एक और दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं दिल्ली सिटी में रहता हूँ, आई एम स्टेइंग इन द सिटी ऑफ दिल्ली, तो बच्चों यहाँ पे है ना इन्वायरमेंट है ना थोड़ा पॉल्यूटेड है। जब इन्वायरमेंट किसी सिटी का पॉल्यूटेड है तो मैं एज अ एक मतलब एनालिसिस कर रहा हूँ, एनालिसिस कर रहा हूँ कि दिल्ली में कितना पॉल्यूशन है, किस लेवल का पॉल्यूशन है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो यार डायरेक्ट तो मशीन से जाकर चेक कर सकता हूँ बाय द डूइंग द एक्सपेरिमेंट कि हाँ सुबह मैं इंफॉर्मेशन दूंगा कि ओके सुबह में आज क्या है, मतलब कि कितना पॉल्यूशन कंटेंट था, CO2 का क्या मात्रा था, फिर सल्फर डाइऑक्साइड का क्या था, ऐसे करके विच इज हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। तो ऐसे करके मैं सारी इंफॉर्मेशन ले सकता हूँ। या क्या कर सकता हूँ कि मैं पर्सनली जाके इस इंफॉर्मेशन को ले सकता हूँ, या मैं क्या कर सकता हूँ कि कोई गवर्नमेंट सोर्स से ले सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, गवर्नमेंट, अगर मैं पर्सनली इसको ले रहा हूँ तो वो क्या कहूंगा, इट इज द प्राइमरी डाटा, ऑथेंटिक डाटा, मतलब कि मैं खुद से जाके इस चीजों को एनालिसिस किया। फिर सेकंड होता है कि मैं कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जाके पूछूंगा कि दिल्ली का क्या पॉल्यूशन है, आप बता सकते हो क्या ये सिटी का, तो वो इन्फॉर्मेशन देगा, वो मेरे को इन्फॉर्मेशन दिया, वो मेरे थ्रू इन्फॉर्मेशन मैं उसको गैदर किया हूँ, मतलब उसको गैदर नहीं किया, मैं खुद से पर्सनली उसको एनालिसिस नहीं किया हूँ। ठीक, मतलब मैं जाके इंफॉर्मेशन बस दूसरे से लिया हूँ, मतलब एक गवर्नमेंट सोर्स से लिया। जब मैं इंफॉर्मेशन लिया तो मैं उसको क्या कहूंगा, सेकेंडरी डाटा। ओके बच्चों, सेकेंडरी डाटा। और एक इम्पोर्टेंट क्या चीज है कि सेकेंडरी डाटा जो होता है ना, एक्यूरेसी उसका देखना, क्योंकि आप जब भी एनालिसिस करते हो स्टैटिस्टिक्स के अंदर ना, तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर आप है ना एक टर्म बनाए थे, व्हाट डज मीन बाय द स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स डील्स विद द कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन भी है ना प्रॉपर डाटा का होना चाहिए बच्चों, ये नहीं कि गलत इंफॉर्मेशन डाटा का हमको नहीं लेना है, डाटा का गलत इंफॉर्मेशन नहीं लेना है, डाटा का एक
प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना चाहिए, वो ऑथेंटिक डाटा होना चाहिए, तभी हम उसको एनालिसिस कर सकते हैं। तो जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं ना बच्चों, उसका प्रॉपर ऑथेंटिसिटी होना चाहिए। ये नहीं कि हम लोग रफ एस्टिमेट डाटा का नहीं बनाएंगे, एक प्रॉपर चैनलाइज्ड वे होगा, तरीका होगा, प्रॉपर एनालिसिस किया हुआ होगा, तो उसी डाटा को हम इंटरप्रेट करेंगे एट लास्ट। ओके बच्चों, ठीक है। तो ये these two are called as a data, that is collection of data। नोट डाउन करो। ठीक है बच्चों, यहाँ पे है ना क्वेश्चंस में देखो क्या है, गिव एग्जांपल 14.1 में पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, गिव 5 examples of data that you can collect, from day to day लाइफ। तो बताओ 5 डाटा क्या होगा? 5 डाटा, 5 डाटा कुछ भी हो सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल कि मार्क्स obtained by each student of a class रूम। सेकेंड क्या हो सकता है बच्चों? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल वेदर रिपोर्ट, ठीक, वेदर रिपोर्ट, क्या अभी टेम्परेचर कितना है एटमॉस्फेयर का, ये सब भी आप कर सकते हो। फिर कुछ भी कर सकते हो, जैसे कि और भी बच्चे हैं ना, बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, लाइक फिर वेदर रिपोर्ट, फिर ये पॉल्यूशन कंटेंट, हार्मफुल पॉल्यूशन, कंटेंट्स इन द एयर, उसका कितना mm में होता है, कि कितना mm है CO2 का, सल्फर डाइऑक्साइड का। तो ये बिल्कुल है ना बच्चों, आप अपने अनुसार है ना बिल्कुल और भी अदर्स इंफॉर्मेशन ले सकते हो। कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय इन अ कंपनी और इन ऑर्गेनाइजेशन। ओके बच्चों, फिर और कैसा इंफॉर्मेशन ले सकते हो, मतलब अब 100 प्लांट्स है तो 100 प्लांट्स का लीफ का साइजेज ऑफ लीव्स ऑफ 100 प्लांट्स, ऐसा लिख सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक। ओके, साइजेस ऑफ लीव्स ऑफ 100 प्लांट्स ऐसे भी कर सकते हो। फिर मतलब कि जैसे कि साइजेस, फिर ऐसे नंबर ऑफ साइजेस, मतलब कि नंबर ऑफ प्लांट सर्वाइव, नंबर ऑफ प्लांट सर्वाइव्ड, among 100 plants in 100 schools, ओके, कुछ भी कर सकते हो बच्चा, ये आप पे बस डिपेंड करता है। ओके, फिर सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है।
सेकंड करेंगे क्लासिफाई द डाटा क्वेश्चन 1 एबव एज प्राइमरी और सेकेंडरी। तो बच्चों प्राइमरी, अब कोई इम्प्लॉय अगर मैं किसी कंपनी का नहीं हूँ तो इम्प्लॉय नहीं हूँ तो वहाँ का डाटा इन्फॉर्मेशन तो मैं परफॉर्मेंस कैसे उसका चेक कर सकता, मैं उस कंपनी के इन्फॉर्मेशन से लूंगा ना, तो मैं क्या बोलूंगा कि इट इज द सेकेंडरी डाटा। अब वही है ना एक स्टूडेंट, मैं किसी स्कूल का टीचर हूँ तो वहाँ पे मैं है ना खुद पर्सनली जाके इंडिविजुअली सभी बच्चों का मार्क्स है ना लेके इस डाटा को इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, तो उसको मैं क्या कहूंगा, इंडिविजुअली हर एक बच्चे का मार्कशीट लिया, हर एक बच्चे का नोटबुक लेके मैं उसको कलेक्ट किया, तो वो क्या कहलाएगा, प्राइमरी डाटा। ओके, दिस आर कॉल्ड एज प्राइमरी डाटा। तो अब बच्चों कलेक्शन ऑफ डाटा हो गया है, तो उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा या प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ओके, डाटा कैसे आप प्रेजेंट करोगे। ओके, देखो नेक्स्ट टॉपिक देखो, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो जब कलेक्शन इज ओवर द इन्वेस्टिगेशन हैज टू फाइंड आउट वे टू प्रेजेंट देम। अब जब इन्वेस्टिगेशन कलेक्शन इज ओवर, लिखो जब कलेक्शन ऑफ डाटा इज ओवर, मतलब समाप्त हो गया, डाटा मेरे पास आ गया था सारा इंफॉर्मेशन। तो अब क्या है, नेक्स्ट इज द इन्वेस्टिगेशन हैज टू फाइंड आउट द वे टू प्रेजेंट देम। नाउ there is another challenge is that is there is another process, that is the presentation of process, that is the presentation of collected data। क्योंकि जो डाटा आपको मिला है वेदर इट इज सेकेंडरी और प्राइमरी, उसको अब क्या करेंगे हम लोग, एक तरीके से प्रेजेंट करेंगे। ठीक, ओके बच्चों, तो ये आपका होता है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। एग्जाम्पल 1 देखो आप, ठीक, इसके अंदर अभी प्रेजेंटेशन ऑफ के अंदर मैं एग्जाम्पल 1 देता हूँ, किस तरह से मैं डाटा को प्रेजेंट करता हूँ। ओके, फॉर एग्जाम्पल 1 में आपका क्या दिया हुआ है, कंसिडर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय Consider the marks obtained by 10 students in a mathematics as given below। ओके, पहला क्या है, 55, 36, 95, 73, 60, 42, 25, 78, 75 एंड 62, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन है बच्चे। ठीक, ओके, अब कह रहा है कि द डाटा इन द फॉर्म ऑफ कॉल्ड रॉ डाटा। ओके, बाय लुकिंग एट दिस फॉर्म कैन यू फाइंड द हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स। मेरे को बच्चों क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स, एंड नेक्स्ट क्या है, ऑल्सो फाइंड द range is this case, also find range in this case। बच्चों रेंज भी निकालना है, मतलब कि टॉपर और जो हाईएस्ट मार्क है एंड लोएस्ट मार्क है उसके बीच क्या डिफरेंस है। ओके, तब उस एनालिसिस से हम लोग क्या कर सकते हैं कि बच्चे क्लास में हैं कि कोई बहुत टैलेंटेड है या कोई
बहुत मीडियम लोअर वाले हैं, मतलब कि बहुत कोई टैलेंटेड बच्चा है यानी कि अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, और कोई इसी क्लास में है जो कि बच्चे के परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो उससे हम और एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, तो ये कहेगा रेंज। तो देखो बच्चों, पहले अगर ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है तो इस इन्फॉर्मेशन से पता नहीं चल रहा है ना कि लोएस्ट मार्क्स कितना होगा, हाईएस्ट मार्क्स कितना होगा। अगर इसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता हूँ, क्या कहता हूँ, अरेंज दिस डाटा, अरेंज दिस डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में करो तो क्या आएगा, पहला क्या होगा बच्चों 25, फिर क्या आएगा 36, फिर क्या आने वाला है 42, 55, फिर 60, 62, फिर क्या आएगा 73, फिर क्या आएगा बच्चों 75, 78 एंड लास्ट वन इज 95। तो अब बच्चों इससे इंफॉर्मेशन मिल जाएगा क्या, मैं कमेंट कर सकता हूँ, क्या कमेंट कर सकता हूँ, फाइंड द हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क। तो हाईएस्ट मार्क कितना हो गया, हाईएस्ट मार्क देखो लास्ट वाला क्या है 95, और लोएस्ट कितना हो गया बच्चों, इज इक्वल टू 25। अब रेंज बताओ कितना हुआ, रेंज इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट मार्क्स माइनस लोएस्ट मार्क्स, दैट इज इक्वल टू 95 माइनस 25, दैट इज इक्वल टू 70। क्या है बच्चों 70। ओके ठीक। तो अब बच्चों इससे मेरे को क्या पता चला कि जो फर्स्ट जो बच्चा आया था, जो क्लास में टॉप किया था, वो बच्चे का मार्क्स कितना आया था 95, जो क्लास में सबसे लोएस्ट मार्क क्या आया था उसका 25। तो इससे रेंज पता चला 70। तो देखो 70 एक ह्यूज डिफरेंस होता है बच्चों। तो यानी क्लास ऐसा क्लास है ना, इससे इस डाटा से मेरे को क्या इन्फॉर्मेशन मिला, इस डाटा को ऐसे रिप्रेजेंट करने से क्या इन्फॉर्मेशन मिला कि ऐसा क्लास है ना जहाँ पे बहुत अच्छे बच्चे हैं, जहाँ पे मार्क्स अच्छा कर रहे हैं, उसका परफॉर्मेंस अच्छा वही है कहीं जो बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है क्लास में। ओके, क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि बच्चा खेलने में ज्यादा एक्टिव होगा। कुछ भी हो सकता है, बच्चे हैं जिसको खेलने में अच्छा, कोई गेम अच्छा खेलता है, किसी को है ना मोबाइल में ज्यादा समय बिताता है। तो बस वही कह सकता हूँ कि वैसे कमेंट कर सकता हूँ कि ये बच्चा जो है डिफरेंस 70 है। तो इसीलिए क्लास में तो जो होता है, क्लास में सबका परफॉर्मेंस अगर अच्छा होना तो एक मजा भी आता है कि हाँ सभी बच्चे अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो ये देखो इन डाटा से मैं पूरा इन्फॉर्मेशन मेरे को मिल गया ना। हाँ, तो इसीलिए डाटा का जो इन्फॉर्मेशन है, एक प्रॉपर डाटा बहुत जरूरी है, और उसको बेतरीका भी लिखने का एक बहुत जरूरी है। देखो बहुत सा इन्फॉर्मेशन मिला, तो ये तो बच्चों एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। ऐसे करते हुए मैं बहुत डाटा का एनालिसिस कर सकता हूँ। ठीक, तो एनालिसिस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके पहले कलेक्शन डाटा का होना चाहिए, उसके बाद प्रेजेंटेशन होना चाहिए कि उस डाटा को किस तरह से प्रेजेंट करना है। ओके बच्चों, फिर उसके बाद उसका एनालिसिस करेंगे, उसके बाद उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे। इंटरप्रिटेशन मतलब किया क्या कि हाईएस्ट मार्क्स और लोएस्ट मार्क्स ऑफ द डाटा में बताया दिया, तो उसका इंटरप्रेट कर दिया। ओके, अब बच्चों एग्जाम्पल यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। नेक्स्ट एग्जाम्पल बच्चों क्या है, कंसीडर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट। एग्जाम्पल नंबर 2 है आपका, एग्जाम्पल नंबर 2 है क्या है, कंसीडर द मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 100 मार्क्स out of 100 marks by 30 students of class 9 of a school। ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन है बच्चों, बहुत सा डाटा दिया हुआ है। ओके, मैं डायरेक्ट इसको टेबल बना दूं क्या,
क्योंकि अगर मैं इसको बनाऊंगा ना, डाटा जैसे दिया हुआ है, ऐसे कुछ रैंडम डाटा दिया 10, चलो मैं लिख देता हूँ एक क्वेश्चन में, फिर नेक्स्ट से मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा, ठीक। क्योंकि नेक्स्ट में ना 100 डाटा दिया हुआ है, इन द 100 स्टूडेंट, 100 स्कूल्स का डाटा, ओके। तो उसको मैं ना नहीं लिखूंगा, लेकिन अभी बता रहा आपको एग्जांपल्स लगी, क्योंकि चलो इसमें ज्यादा डाटा नहीं है, मतलब 30 स्टूडेंट्स का ही डाटा है केवल, ओके। तो अब देखो बच्चों क्या है डाटा, 10, 20, 36, 92, 95, 40, 45, 50, ये बच्चों ऐसा कुछ दिया हुआ है, क्लास 9 के स्टूडेंट का है, 30 स्टूडेंट का डाटा है, जो कि 100 मार्क्स का एग्जाम हुआ, तो 100 मार्क्स में से पर स्टूडेंट क्या मार्क्स आया था, तो वो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो इसको एक देखो टेबल के फॉर्म में बताऊं क्या, अगर बच्चे ऐसा मैं देखूं तो इन्फॉर्मेशन मेरे को ज्यादा नहीं मिल रहा है। अगर इसको मैं बोलूं, इसको क्या बोल सकता हूँ, टू मेक दिस सॉल्यूशन में लिखो, टू मेक दिस डाटा मोर अंडरस्टैंडेबल, टू मेक दिस डाटा मोर अंडरस्टैंडेबल और अच्छी तरह जानकारी के लिए मैं इस डाटा को और अच्छे वे में लिख सकता हूँ क्या। तो मैं क्या बनाऊंगा बच्चों, टेबल बनाता हूँ। तो पहले क्या है, यहाँ पे देखो टेबल कुछ ऐसा बनाता हूँ, लिखता हूँ क्या, मार्क्स ऑब्टेन्ड क्या है यहाँ पे, पहला क्या होगा, सब कर देता हूँ। पहले बच्चों ऐसा बनाता हूँ, यहाँ पे क्या लिखता हूँ, मार्क्स ऑब्टेन्ड क्या है, मार्क्स, और इधर क्या लिखता हूँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ओके। क्या क्या आएगा तो बताओ, यहाँ पे आप क्या लिखे हो, मार्क्स और इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये क्या आ गया बताओ, 10 है, 20 है, 36 है, 40 है, 50 है, ये क्या हो गया 5, 6